चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर तेज प्रताप अपने बयानों के चलते सुर्खियों में हैं। पहले कृष्ण अर्जुन का उन्होंने डायलॉग मारा था और अब अपने आप को कृष्ण और बलराम की उपाधि किसको दे रही हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ ही राबड़ी देवी को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। महुआ में जो तेज प्रताप है वो लगातार ताल ठोकते जा रहे हैं और पप्पू यादव पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। इन तमाम जानकारियों के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, कृष्ण और बलराम शब्द का उपयोग किया गया है तेज प्रताप द्वारा, किसके लिए किया गया है? देखिए, तेज प्रताप खुद को कृष्ण बता रहे हैं और अपने सहयोगी सत्यन जी को बलराम कह रहे हैं। एक बड़ी बात है, तेज प्रताप देखिए काफ़ी गुस्से में चल रहे हैं इसमें, और उनके अगर राजनीति को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि क्या उन्होंने खुद राजद छोड़ी थी या उनको राजद से निकाला गया था। लालू यादव ने उनको पार्टी से ही नहीं निकाला बल्कि परिवार से भी बाहर किया। तो तेज प्रताप का अब सबसे बड़ी बात है कि मकसद क्या है। तेज प्रताप को पता है कि वे इस चुनाव में कुछ भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं राजद को। राजद बड़ी पार्टी है, जनाधार है, लालू के नाम पे आज भी यादव वोट कहा जाए या मुस्लिम वोट संगठित हैं। लेकिन तेज प्रताप का मकसद है कि जितना भी नुकसान हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, हो चाहे 3% वोट हो, 4% वोट हो। दूसरी बात एक चीज़ और है, बिहार की राजनीति में छोटी पार्टियां बहुत बड़ा फैक्टर हैं। आप देखिए, लगभग 1000 वोटों से अगर देखा जाए तो 11 सीटें प्रभावित हुई थी पिछली बार। उसी तरह से 2000 जो वोटों की बात है तो उसमें लगभग 20-22 सीटें, ऐसे ही लगभग 23 सीटें प्रभावित हुई थी 3000 वोट करके। तो ये जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितने छोटे मोटे जो वोटों का अंतर से कितनी बड़ी जीत हार हुई थी। तो तेज प्रताप को ये पता है कि जितना हम अपना बदला ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से जल रहे हैं, उनको पता है इस बार बड़ा नुकसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा राजद को बदनाम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लालू को बदनाम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लालू की पार्टी राजद को डेंट लगा सकते हैं, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सपने को धराशायी कर सकते हैं, वे करेंगे। और इसीलिए इस कड़ी में अपने आप को कृष्ण के तौर पर रख रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र चलाने की उन्होंने बात की थी जब रोहिणी आचार्य नाराज हुई थी तेजस्वी यादव से और रोते रोते सिंगापुर चली गई थी। तो उस समय भी उन्होंने इनके फेवर में आके कहीं के सुदर्शन चक्र चलाने की बात की थी। और वो सुदर्शन चक्र किस पे था कि रोहिणी आचार्य सीधे से तेजस्वी पे हमलावर हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो सुदर्शन चक्र तेजस्वी पे ही चलाने की बात हुई थी। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात ये है कि तेज प्रताप जो महुआ में हमलावर इसलिए हैं कि अगर महुआ में उनका जिस तरह से जनाधार है, जिस तरह से लोग उनको पसंद करते हैं, और अगर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को, मुकेश रोशन को, वो महुआ में हरा देते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक विधायक के तौर पे नहीं, तेजस्वी यादव को डेंट लगाने के तौर पे तेजस्वी के चेहरे को, मुकेश रोशन को उन्होंने हरा दिया। और इसीलिए पिछले दिनों गाड़ी से उतरते ही दौड़ते हुए वो वहाँ के पत्थर को उठा के दिखाने लगे, देखो कितना घटिया काम हुआ है, सड़कें बड़ी ख़राब हुई हैं, यहाँ तक विधायकों ने काम ही नहीं किया, यहाँ के विधायक ने कितना निकम्मा विधायक है। तो तेज प्रताप लगातार काम को लेकर, लगातार नायक को लेके जो उन्होंने जो पोस्टर लगाया तेजस्वी यादव ने, उस पर भी हमलावर थे। लगातार काम को लेके, लगातार जो पार्टी में चल रहा है, संजय यादव, जब पप्पू यादव ने जब ये बयान दिया कि बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है, राजद अब राजद नहीं रही, वहाँ हरियाणा से आए व्यक्ति संजय यादव ने उस पार्टी पर कब्जा कर लिया है। जब तेज प्रताप से इस बाबत सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप ने भी यही कहा कि पप्पू यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका कहना है कि जयचंद बहुत वैशीला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो है बहुत वैशीला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चालाकी से, देखिए दिल के साफ सुथरे हैं। अगर हम राजनीति से हट के भी बात करें और एक जो सही मायने में देखा जाए, निष्पक्ष एनालिसिस की जाए, तो तेज प्रताप दिल के बड़े साफ सुथरा हैं। जिस तरह से कभी भोले बाबा के रूप में आ जाते हैं, जिस तरह से कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर, जो आध्यात्मिक उनके अंदर जो एक कहा जाए तो पूट है, एक जो शक्ति है, या जिस तरह से वो अपने आप को दिखाते हैं, तो ये बताता है कि अध्यात्म के करीब रहने वाला इंसान सामान्य तौर पर बहुत बड़ा झूठा या प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बेवजह की सेट करने वाला नहीं होता है। और इसी मामले में वो कहीं ना कहीं तेजस्वी पे बढ़त मार दे जाते हैं। जिस तरह तेजस्वी देख रही होंगी आप, लगातार बिहार में कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं जो अव्यवहारिक है, अनप्रैक्टिकल है। जैसे नौकरियों की वादे कर रहे हैं कि हर परिवार को आप नौकरी दे देंगे, 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवार नौकरी कहाँ से देंगे। जिस तरह जीविका दीदियों को आप कह रहे हैं कि आप 30,000 रुपये महीना दे देंगे,
परमानेंट सरकारी नौकरी के तौर पर कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है कि जीविका दीदियाँ बहुत बड़ी कोर वोटर हैं एनडीए की, और इसीलिए आप हमलावर हैं, कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं। लेकिन सर देखिए, जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो इतना वो हमलावर एनडीए पे नहीं है जितना खुद आरजेडी पर है, और इसी बीच उन्होंने राबड़ी देवी को भी साइडलाइन कर दिया है। उनको ये पता है कि देखिए, उनको ये पता है कि उनको सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाता है, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किसने किया है, उनके चरित्र की हत्या किसने की है। देखिए, तेज प्रताप इसीलिए सबसे ज़्यादा कोशिश इनकी ये रहेगी, और फायदा भी इनको यहीं से होगा। देखिए, कोर वोट अगर देखा जाए तो राजद क्या मानती है, मुस्लिमों को मानती है, यादवों को मानती है, और कहीं ना कहीं चूंकि लालू परिवार से निकले हैं, लालू के बड़े बेटे हैं, तो तेज प्रताप यादव को ये पता है कि यादव वोट कहीं ना कहीं उनको मिलेगा, और यादव वोटों के माध्यम से ये तेजस्वी को या फिर लालू को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुस्लिम वोटों के माध्यम से भी देखिए, एक समय जब परिवार के हिस्सा रहे तो कहीं ना कहीं वही जो कोर वोटर है, थोड़ा बहुत जो भी है, 2%, 1%, 3% जो भी है, तेज प्रताप के साथ आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चूँकि लालू के वो बड़े बेटे हैं, तो वो तो स्वतः ट्रांसफर होगा ही, तो इसको लेकर वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल उसमें रहेंगे, और इसीलिए चाह रहे हैं कि भाजपा को मुस्लिम वोट देते नहीं उतना, और जो थोड़ा बहुत देते हैं पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं, वो तुरंत इधर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसी के माध्यम से वो बार बार हमलावर हैं कि देखो, राजद अपनी पार्टी की ही नहीं है, लालू यादव अपने परिवार के ही नहीं हैं, तो आपका एक सामान्य कार्यकर्ता का क्या वो करेंगे। और जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान आया आज कि पूरी तरह से तेजस्वी यादव जननायक नहीं बनेंगे, तो सोचिए मुस्लिमों में भी कितना बड़ा संतोष चल रहा है, और तेज प्रताप इन सभी चीज़ों को भुला रहे हैं। और इसीलिए जब ये सवाल किया जा रहा है कि आप जीतेंगे तो राबड़ी देवी के पास जाएंगे, तो वो साफ साफ उससे इनकार कर दे रहे हैं, और साफ कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। मतलब वो राबड़ी देवी को भी साइड कर रहे हैं, जो कि लगातार कहा जाता है कि तेज प्रताप अपनी माँ राबड़ी देवी के बहुत करीब हैं, लाडले हैं। लेकिन चूंकि उनको पता है कि राबड़ी माँ जब रहती और माँ की तरह उन्होंने ट्रीट किया होता, तो जब उनको पार्टी से परिवार से बाहर निकाला गया था, तो कम से कम इंटरफेयर तो करना चाहिए था। लेकिन उनको इसका मलाल है, और इसीलिए लगातार राबड़ी को भी वो साइडलाइन कर रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जब तेज प्रताप के अंतरंग जो कुछ वीडियोस थे उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, उसको जब लीक करवाया गया, जिसको लेकर जयचंद पे हम करके बार बार हमला करते हैं, तो इसका उनको दंश है, इसका उनको दुख है कि भाई ये क्यों किया गया। लेकिन अगर माना जाए मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह की, तो ये तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया, और मान के चलिए इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का हाथ हो सकता है संजय यादव के माध्यम से, क्योंकि देखिए संजय यादव लगातार उन सारी चीज़ों को तेजस्वी से दूर कर रहे हैं। अपने पिता की छवि को भी उन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि जंगल राज का ठप्पा इनके ऊपर ना लगे। और इसीलिए आप देख रही होंगी कि कहीं भी पोस्टर में लालू यादव का फोटो तेजस्वी के साथ नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात है कि इसीलिए तेज प्रताप को भी लेके वो कि चलो एक ही आदमी रहेगा तेजस्वी, और इनके भाई का भी इसमें कोई हिस्सा नहीं रहेगा, तो कल को मैं जो चाहूँ करूँगा। और इसी को लेके मीसा भारती ने भी, जो राज्यसभा सीट की बात हुई थी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई थी, तो उन्होंने अपने खेमे में, अपने पाले में खींचने की कोशिश की, और घुसा करके ये भी कहा जाता है कि होटल में भी उस दिन चली गई थी। और उसके बाद रोड़ी आचार्य भी हमला हो रही कि भाई वहाँ तो सीट पे, जो बस वाली सीट पे बैठने की बात हुई, तो वहाँ तो या तो लालू बैठते या तेजस्वी बैठते। ये संजय यादव कौन होता है बैठने वाला, जो एक तरह से कहा जाए तो बिहार का भी नहीं है। पार्टी के अंदर लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता दशकों मेहनत कर रहे हैं, और उन्हें आप वो नहीं दे रहे हैं, और बाहर के लोगों को हरियाणा से लोग ला के बैठा दे रहे हैं, जो अपनी मनमानी कर रहा है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये मांग के चलिए कि लालू परिवार में मारधाड़ तो मची है। आप तय मानिए कि रोहिणी की अलग लिस्ट होगी, मीसा भारती की अलग लिस्ट होगी, इसी तरह तेज प्रताप की भी अलग लिस्ट होगी, और लालू की भी लिस्ट आपने देखा ही, और तेजस्वी की तो अलग लिस्ट थी। अगर लालू और तेजस्वी तक अगर ये हो रहा है कि अपनी अलग अलग लिस्ट है, तो गलत इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये अगर लालू की लिस्ट अलग नहीं होती तो तेजस्वी यादव उस लिस्ट को साइडलाइन नहीं कर देते, और फिर सिंबल बांटे गए सिंबल को बुला नहीं लिए होते कि भैया आओ और सारे सिंबल तुम लोग वापस करो। तो ये आपस में जो द्वंद्व चल रहा है ना, वो पार्टी से बड़ा परिवार में है, और तेज प्रताप इस चीज़ को समझते हैं, और इसीलिए लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हमलावर हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो जयचंदो को लेकर हो, चाहे वो राबड़ी देवी से साइडलाइन करना हो, या फिर कुछ भी हो, अपने आप को कृष्ण अर्जुन और कृष्ण बलराम की भूमिका में लाना हो, तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर तेज प्रताप की ये बयानबाजी तेजस्वी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती है। हमारी नजरें इस पर बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।